एनसीपी के प्रमुख यानी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार के बयान पर पलटवार किया। शरद पवार ने कहा कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं। दरअसल अजीत पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने चाचा के संदर्भ में ये बात कही थी कि उन्होंने शरद पवार को ये सुझाव दिया कि 83 साल की उम्र हो चुकी है, अब रिटायर होने का समय आ गया। भतीजे के इसी तंज पर शरद पवार ने पलटवार किया। मैं थका नहीं हूं, मैं रिटायर नहीं हूं, मैं आग हूं। यह दावा शरद पवार करते दिखाई पड़े कि वो अभी बूढ़े नहीं हुए हैं। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शब्दों को दोहराते हुए कहा कि न थके हुए हैं न सेवानिवृत्त हुए हैं। एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे वो, जिसमें उन्होंने कहा कि वो मुझे रिटायर होने के लिए कहने वाले होते कौन है, मैं अभी भी काम कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि न टायर्ड हूं न रिटायर्ड हूं, मैं फायर हूं। शरद पवार ने आगे कहा कि वो काम करना जारी रखेंगे क्योंकि पार्टी कार्यकर्ता चाहते हैं कि वो काम करते रहें। अजीत की टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि क्या आप जानते हैं कि मोरारजी देसाई किस उम्र में प्रधानमंत्री बने थे? मैं प्रधानमंत्री या मंत्री नहीं बनना चाहता, बल्कि लोगों की सेवा करना चाहता हूं। अगर अजीत पवार के नेतृत्व वाला विद्रोह गुट वापस आने पर विचार करता है और पार्टी में लौटता है तो उन्हें उससे भी कोई समस्या नहीं है। शरद पवार ने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता का जिक्र करते हुए कहा कि मैं न तो थका हूं न ही रिटायर हुआ हूं। उन्होंने आगे कहा कि कोई फिट और स्वस्थ है तो उम्र मायने नहीं रखती। उन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जाने के लिए एनसीपी के भीतर कई बार चर्चाएं हुई थी और चर्चाएं हर समय होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भाजपा के साथ जाने का निर्णय कर लिया गया था। हालांकि जब उनसे ये पूछा गया कि वो अजीत और बाकी जो बागी नेता हैं उनके वापस लौटने की अपील करेंगे, तो शरद पवार बोले कि तनाव बढ़ाने के लिए मेरी ओर से कुछ नहीं किया जाएगा। अगर कोई पुनर्विचार करना चाहता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है, वो सोच सकता है। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने एक मराठी कविता का भी जिक्र किया और कहा कि ये नेता अब बच्चे नहीं रहे, शक्तिशाली हो गए। आगे उन्होंने कहा कि नेशनलिस्ट वेलफेयर ट्रस्ट की अलग अलग जगहों पर संपत्तियां हैं और मैं इसका अध्यक्ष हूं। मेरे सहयोगियों ने अलग रुख अपनाया है और वे राजनीतिक रुख अपना सकते हैं, लेकिन मूल पार्टी या उसकी संपत्ति पर दावा करना ये ठीक बात नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि वो इससे परहेज करेंगे, वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। ये बात वो अजीत पवार के संदर्भ में कह रहे थे, बिना नाम लिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार शनिवार को महाराष्ट्र के नासिक जिले के येवला में अपनी रैली कर रहे थे। नासिक छगन भुजबल का गढ़ है, अगर आप सबको जानकारी होगी तो। रैली के बाद मीडिया ने उनसे भुजबल की वफादारी पर सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैं इसका आकलन नहीं कर पाया कि ऐसा भी हो सकता है। मैं इस पर भुजबल को दोष देना नहीं चाहता। ये सारी बातें वो मीडिया से बातचीत के दौरान कर रहे थे। आपको बता दें कि 1990 के दशक में भुजबल ने शिवसेना छोड़ दी थी और कांग्रेस में वो शामिल हो गए थे। बाद में जब शरद पवार ने नई पार्टी बनाई तो वो एनसीपी के साथ आ गए। शरद पवार ने याद दिलाया कि जब भुजबल शिवसेना छोड़ने के बाद मुंबई में चुनाव हार गए थे तो नासिक में उनके लिए एक सुरक्षित सीट ढूंढी गई क्योंकि ये सोचा गया था कि उन्हें विधानसभा में होना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि शरद पवार छगन भुजबल के इलाके में थे और वहां पर रैलियों को संबोधित कर रहे थे। अजीत और 8 अन्य एनसीपी विधायकों के महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद एक सप्ताह के बाद ही अगर देखिए तो शरद पवार ने येवला में एक ये रैली की थी और अपने राज्यव्यापी दौरे की एक तरीके से कह लीजिए उन्होंने शुरुआत कर दी है। ये बागी पार्टी के नेता और मंत्री छगन भुजबल का निर्वाचन क्षेत्र बताया जाता है और अपनी पार्टी के पुनर्निर्माण की कवायद शुरू करने के लिए मुंबई से 250 किलोमीटर उत्तर में स्थित एक छोटे से शहर येवला को पवार द्वारा चुना जाना पार्टी के पुनर्निर्माण के लिए 80 वर्षीय नेता का प्रयास होगा, इसी रूप में इसे देखा जा रहा है। फिलहाल पिछले एक सप्ताह से लगातार महाराष्ट्र की सियासत में महासंग्राम दिखाई पड़ रहा है। दोनों ही पवार अपनी पावर दिखाने के लिए लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं एक तरीके से देखा जाए तो। और अगर नासिक का ये इलाका चुना जा रहा है जो कि छगन भुजबल का गढ़ माना जाता है, वो भी एनसीपी प्रमुख शरद पवार के लिए उनकी तरफ से रैली के लिए, तो निश्चित तौर पर ये एक तैयारी है, ये एक कोशिश है, ये एक प्रयास है एक बार फिर मजबूत होने का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला।
निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।